नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आर्य व्यवहारों की तैयारी में। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, कल मैंने 1857 की क्रांति करवाई और क्रांति मैंने बड़ी आसान भाषा में और थोड़ी आसान शब्दों में करवाया था, जिससे कि साथियों आपकी समझ में आए। तो उसी तरीके से मैं आज जैसे अगर आज की क्लास को आप देखोगे तो अन्य जन आंदोलन है। वैसे मैंने जो थंबनेल जो उस पे आप देख पा रहे हो कि जन आंदोलन है, लेकिन अन्य जन आंदोलन जो हुए 1857 की क्रांति के बाद, जो इतने भी जन आंदोलन या क्रांति से पहले वाले भी थे, कुछ पहले थे कुछ बाद, तो इकट्ठा मैंने एक जगह ले लिया है और वही लिए हैं जो जहाँ से प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया है, जहाँ से आयु प्रश्न उठाता है वही वही टॉपिक लिए, वहीं से साथियों प्रश्न जहाँ से ज़्यादा उठाए जाते हैं वही सब लिए। तो आप बिना बेफिक्र होकर साथियों इसी पे ध्यान रखना। और तथ्य हैं तो एक दो आपको ध्यान रखना, जो समझाने के लिए होगा वो मैं समझा दूंगा। तो बिना देरी के हम सीधे ही उस पर आते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो साथियों आप देख पाओगे जब चर्चा होगी। तो एक बार मैं पेन सेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम पहला अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो जन आंदोलन होता है वो संथाल विद्रोह। अन्य जन आंदोलनों में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 रहा। संथाल बेसिकली आप देखोगे सामान्यतः आदिवासी विद्रोही थे या आदिवासी लोग थे। उनमें आप देखोगे कि संथाल परगना, जो वर्तमान में भी संथाल परगना की चर्चा होती है, संथाल आदिवासी लोग होते थे। उनका विद्रोह 1855 से 56 तक रहा। दामने कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था। ये नेतृत्व साथियों सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव नामक चार भाई, इनकी चर्चा होती है। ये आप ध्यान रखना, ये कई बार पूछा भी गया है, जोड़े मिलाऊं पूछता है, इसमें ध्यान रखना। 1855 में संथालों के द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया गया। मेजर वारो ये पूछ लेता है कि किसने दमन किया। मेजर वारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई ये सेना संथालों द्वारा पराजित की गई। उस समय आप देखोगे कि संथालों के द्वारा मेजर वारो ने जो के नेतृत्व में जो सेना गई थी, ब्रिटिश सेना, वो संथालों ने पराजित कर दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस स्तर का विद्रोह था जो ब्रिटिश सेना को भी पराजित कर दिया। तो इससे आगे जैसे हम आएंगे तो आप देखोगे दूसरा आएगा पागलपंथ। पागलपंथी विद्रोह जिसे बोला जाता है, पागलपंथ में यहाँ जैसे उसमें पागलपंथी विद्रोह जिसे बोला जाता है वही पागलपंथ है। एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। करमशाह द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, इसका नेतृत्व किया गया पागलपंथ का। और इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि जमींदारों के द्वारा मजारों, ये मुजार नहीं साथी, ये मजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन था, जिसे टीपू द्वारा जिसे समर्थन दिया गया, टीपू के द्वारा साथियों समर्थन दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक पॉइंट आता है साथियों, एक आंदोलन आता है बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन की अगर मैं आपको बताऊं तो बहाबी आंदोलन के जहां से प्रश्न कई बार पूछा गया, तो इस पे आप ध्यान रखना बहाबी आंदोलन पे, कि इसकी उपलब्धि अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती थी। क्योंकि बहाबी आंदोलन ने एक गंभीर चुनौती दी। प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे भारत में। प्रसार अगर आप देखोगे तो काबुल से प्रारंभ हुआ, काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना विस्तारित क्षेत्र में यह आंदोलन था वहाबी आंदोलन। 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा, बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु। 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा किया गया और बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हो गई। और जब आप देखोगे कि नेतृत्वकर्ता की जब मृत्यु हो जाती है, तो आप जो मैंने उस समय करवाया था शेरशाह सूरी की जब चर्चा होती है, या हेमू की जो द्वितीय पानीपत की जो लड़ाई थी, उसमें आप देखोगे तो अकबर, मैंने उस समय भी समझाया था कि अकबर और हेमू में युद्ध चल रहा था और हेमू बिल्कुल विजित हो गया था, मतलब विजयी हो ही गया था, कि अचानक एक तीर आकर उसकी आंख में लगा और वो नीचे गिर गया। और जैसे ही नेतृत्व करता या राजा को, सम्राट को गिरते देखकर सेना ने हार मान ली और हथियार डाल दिए। तो विजित युद्ध को भी हार में तब्दील कर दिया। तो आप देखोगे कि नेतृत्वकर्ता की मृत्यु हो जाएगी बरेलवी की, बरेलवी की मृत्यु हो जाएगी। तो पटना में बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र पटना बना। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता आप देखोगे तो मौलवी कासिम, लियाकत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, ये सब रहेंगे। लेकिन जो मेन नेतृत्वकर्ता था वही नहीं रहा। तो आप देखोगे कि कुछ समय तक ये चलेगा और फिर ये ब्रिटिशों के द्वारा इसे आप कह सकते हो रौन दिया जाएगा, या रौन दिया नहीं कह सकते, दमन कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप देखोगे तो एक कूका आंदोलन की चर्चा होती है, कूका आंदोलन, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे प्रसिद्ध अगर कूका आंदोलन का नेतृत्व करता तो राम सिंह कूका है, जिन्हें सिख जैसे जो होता है तो पंजाब क्षेत्र में हुआ था। लेकिन मेन अगर प्रारंभ आप देखोगे
तो 1840 में कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ। भगत जवाहरमल या सियान बाबा के द्वारा इसे नेतृत्व करता या कह सकते हो कि द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों, अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना था। बाद में आप देखोगे कि इसका नेतृत्व राम सिंह कूका करेंगे। इसके बाद आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ। अन्य नाम इसका उलगुन या महान हलचल बोला जाता है, उलगुलन या महान हलचल बोला जाता है। अब जो इसके जो नेतृत्व करता है वो बिरसा मुंडा, जिन्हें सिद्ध बाबा भी बोला जाता था। तो इसके 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे, जिन्हें जगत पिता या धरती बाबा या धरती आबा अन्य नामों से भी जाना जाता था। तो और आप देखोगे कि बिरसा मुंडा ने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स गोलियां जो मारेंगे वो फूल बन जाएंगी और हमारे तीर आग उगलेंगे। कुछ ऐसा अंधविश्वास था इनका, जिससे कि आप देखोगे कि ब्रिटिशों के द्वारा इसको बहुत आप कह सकते हो कि इनकी बहुत हानि हुई, जन की भी हानि हुई। तो बोंगा अनेक देवता की पूजा को छोड़कर सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया गया इनके द्वारा। तो ये कुछ आप कह सकते हो थोड़ा धार्मिक भी था और थोड़ा आप देखोगे कि एक जमीन से जुड़े हुए, तो उसे आर्थिक भी बोल सकते हैं, राजनीतिक भी था यह आंदोलन। मुंडा आंदोलन के बाद आप देखोगे कि नील विद्रोह की चर्चा होती है। यह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर गांव से हुआ था। नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये कई बार पूछा गया साथियों, इतना महत्वपूर्ण है ना। एक मुंडा विद्रोह और एक ये, वो भी नेतृत्वकर्ता जोड़े मिलाओ पूछता ही है। संथाल, मुंडा और अभी मैंने जो करवाया था, इन सब के नेतृत्वकर्ता पूछता है। तो नेतृत्वकर्ता पर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, ये जोड़े मिलाओ पूछ लेगा। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। प्रसाद क्षेत्र आप देखोगे तो नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर। तो ये साथियों नादिया पश्चिम बंगाल में, ढाका आप सोच पा रहे हो बांग्लादेश में, जो उस समय बंगाल का क्षेत्र था, उसे अब वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो ये सब वही साथियों वही एरिया है। आप देखोगे तो क्षेत्र की अगर बात करें, नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, ये सब उसी में आ जाते हैं। समर्थन हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, उनके द्वारा इसे समर्थन दिया गया नील विद्रोह को। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण में किया गया, जिसके बाद आप देखोगे कि इसे अति प्रसिद्धि मिली नील विद्रोह को। और नील विद्रोह को दबाने के लिए फराजी विद्रोह हुआ था। उसके लिए अलग से मैंने कहा क्या हेडिंग बनाऊं, तो पॉइंटों में भी एक पॉइंट बहुत जरूरी है, तो बस वही आपको करवा दूं कि फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए एक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो इसीलिए उसे फराजी विद्रोह बोला गया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धो भगत ने किया था। एक भील विद्रोह होता है, उसमें भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना बदोश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। एक रंपा विद्रोह की साथी चर्चा होती है, तो रंपा विद्रोह साहूकारों की शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि एक मोपला विद्रोह, ये क्या छोटे छोटे, तो मैंने वन लाइन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया जहां से, तो वो सब मैंने वन लाइनर में साथियों आपको करवा दिए, तो आप बिना बेफिक्र होकर ये सब ध्यान रखना। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। ये जोड़े मिलाऊं पूछेगा तो ये मैंने सीधे करवा दिया। इसके बाद एक आता है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के मध्य, कुका विद्रोह 1840 से 72 पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग से पूछ लेगा, तो ये एक वन लाइनर कर दिया, वैसे जोड़े मिला हुआ है। कुकी विद्रोह कब हुआ? 1917 से 1919। कुका विद्रोह 1840 से 1872 पंजाब में। और पावना विद्रोह 1873 से 76 बंगाल में हुआ था, तो इस पे आप ध्यान रखना। एक अहोम विद्रोह साथियों आप कह सकते हो असम में हुआ था, 1828 में प्रारंभ हुआ। इसके नेता गोमधर कुंवर थे, गोमधर कुंवर। कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह कुपा ने संगठित किया, तो ये एक पॉइंट था। बाकी जो जन आंदोलन के होते, इसमें समझाना तो कुछ था नहीं जन आंदोलन में, जो फैक्ट थे वही साथियों मैंने आपको करवाई। फैक्ट ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो फैक्ट मैंने करवा दिए। बाकी जन आंदोलन यही थे जहां से आयोग ने प्रश्न उठाया है। और मैंने आपको पहले ही बताया, फिर एक बार बता दूं कि हर मेरी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप देखो, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें या जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है आगाज क्लासेस के नाम से,
उसमें सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, मतलब पीडीएफ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स। तो वहाँ से जाकर आप वो डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से सीधे उससे जुड़िए। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ, नए जोश नए उमंग के साथ। जय हिंद, राधे राधे।